नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। इस वक्त मुंबई से बड़ी खबर सबसे पहले आपको दे दें, जहां भांडुप में ड्रीम्स मॉल के भीतर सनराइज अस्पताल में लगी आग में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। ये आग बीती रात लगी। ड्रीम्स मॉल 5 मंजिला है और इसकी तीसरी मंजिल पर सनराइज अस्पताल है। बताया जा रहा है कि इस मॉल में करीब 1000 दुकानें हैं, जिनमें से 400 दुकानें बुरी तरह जल चुकी हैं। बताया जा रहा है कि बीएमसी के फायर ऑडिट में ड्रीम्स मॉल पर गंभीर सवाल उठाए गए। थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अस्पताल का दौरा किया। उद्धव ठाकरे का कहना है कि जो भी इस मामले में दोषी पाया जाएगा उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने मॉल और अस्पताल के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए हैं। तो बीती रात ये आग लगी और ये आग वहां पर फैलती ही चली गई। दमकल गाड़ियां वहां पर पहुंची और ये आप देख रहे हैं इस वक्त ये अस्पताल की तस्वीरें, किस तरह से उसमें भीषण आग लगी हुई है। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ये भरोसा दिलाया है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने। आपको ये भी पता है कि जहां भी जरूरत थी वहां हमने टेम्पररी हॉस्पिटल्स के लिए इजाजत दी, क्योंकि देनी पड़ी। फील्ड हॉस्पिटल्स हो या और कौन से हॉल्स हो, वहाँ हॉस्पिटल के लिए इजाजत देनी पड़ी। वैसी एक टेम्पररी परमिशन इस हॉस्पिटल को दी गई थी। आने वाले 31 तारीख को वो समाप्त होने वाली थी, लेकिन अब आज तारीख 25-26 है, 2-4 दिन पहले दुर्घटना हो गई। एक बात मैं जरूर कहूँगा कि अगर इसमें कुछ किसी की गलती होगी या कुछ भी अनदेखी होगी तो कार्रवाई जरूर होगी। और राजीव रंजन इस खबर पर और जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव रंजन, फायर ऑडिट में ड्रीम्स मॉल पर गंभीर सवाल उठाए गए। विवादित है ये मॉल, क्या विवाद जुड़ा हुआ है? और अब जांच के आदेश तो दे दिए गए हैं, लेकिन प्रारंभिक तौर पर किस तरह के संकेत मिल रहा है और क्या इस मॉल में गड़बड़ी थी, इसको लेकर, अनियमितताओं को लेकर क्या जानकारी? मीमांसा, सबसे पहले मॉल के अंदरूनी हिस्से यहाँ जहाँ आग लगी थी, यानी जो सनराइज हॉस्पिटल था, और वहाँ की मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। आग के बाद की ये तस्वीरें हैं। जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि तीसरे मंजिल पर आग लगी है, हालांकि पहली मंजिल पूरी तरह से जलकर राख है, दूसरी मंजिल पे हमला है और दूसरी मंजिल के भी हालात उसी तरह से हैं। तीसरी मंजिल के हालात आप देख रहे हैं, चौथी और पाँचवीं मंजिल के भी हालात आप देख रहे हैं। आग की लपटें जिस तरीके से साफ साफ दिख रही है कि आखिर यहाँ हॉस्पिटल जो बनाया गया था मॉल के बीचों बीच, यानी जहाँ एक और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है और दूसरी ओर हॉस्पिटल बनाया गया था, ये सरासर गलत था। हालांकि मुख्यमंत्री की तरफ से ये जरूर कहा गया था कि टेम्पोररी परमिशन दिया गया था और 31 मार्च तक वो परमिशन खत्म होने वाला था। लेकिन अगर परमिशन दिया ही गया था तो परमिशन देने से पहले सारी चीज़ें जांच क्यों नहीं गई? क्योंकि जिस तरीके से यहाँ मॉल के एंट्रेंस और दूसरे एग्जिट देखा जाए, अगर कहीं भी कोई हॉस्पिटल रखा जाता है तो एंट्रेंस और एग्जिट अलग होता है, लेकिन वहीं जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के लिए एंट्रेंस और एग्जिट था वही मॉल के हॉस्पिटल के लिए भी था। आग की लपटें अभी साफ साफ दिख रही हैं। मेरे कैमरे में तस्वीरें, कैमरामैन से मैं और कहूँगा कि जिस तरीके से जो तस्वीरें नज़दीक से दिखाए वो साफ साफ दिख रहा है। मॉल के जो अंदरूनी हिस्से हैं वहीं एसी रखे गए थे। एसी से जो धमाके हुए हैं वो और ज़्यादा आग की लपटें आप सामने देख रही होंगी। जिस तरीके से मैं यहाँ इस मॉल के अंदरूनी हिस्से, ये पहली बार एक्सक्लूसिव जी न्यूज़ ने दिखा रहा है कि किस तरह से मॉल के अंदरूनी हिस्से में क्या स्थिति है। जो जोन ए, जोन बी अलग अलग मॉल के हिस्सों में बांटा गया है, लेकिन आग की लपटें इस तरीके से थी कि जो विनाइल था वो गलकर पूरी तरह से जल गए हैं। जो आगे जो एल्युमिनियम सीट्स थे वो पूरी तरह से गल चुके हैं। यानी आग की विभीषिका साफ साफ दिख रही है। जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के जो एसी हैं वो मॉल के इंटरनल कॉरिडोर में रखे गए हैं। उन इंटरनल कॉरिडोरों से होने वाला खतरा आप साफ साफ दिख रही हैं कि जैसे ही हेमंत नगराले बाइट दे रहे थे उस वक्त भी एसी में आग लगी, उसका कंप्रेसर जलकर खाक हुआ और उस वक्त आग की लपटें जो साफ साफ दिख रही हैं वो किस तरीके से। हालांकि यहाँ जो सिक्योरिटी हैं उनसे जरूर हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बात करने से मना किया। लेकिन आग की जो अभी तक जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस हैं वहाँ भी देख लीजिए कि जिस तरीके से एसी जो बाहर रखा हुआ है वो कितना खतरनाक है। और यही है कि अगर कहीं कोई हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, उस हॉस्पिटल में आखिर दिक्कतें क्या होती हैं वो साफ साफ दिख रहा है। जो एल्युमिनियम सीट्स हैं वो किस तरीके से गले हुए हैं वो साफ दिख रहा है। यानी ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी न्यूज़ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर किन किन गड़बड़ियों के जरिए ये मॉल में अनुमति दी गई थी। इस अनुमति देने वाले लोगों में लोकल प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, यहाँ के जो गार्जियन, टेम्पररी परमिशन दिया भी गया था तो वहां पर ये जो हालात आप दिखा रहे हैं, नियमों का पालन नहीं किया गया और उसी वजह से ये आग वहां पर धधकनी शुरू हो गई और
10 लोगों की इस आग की चपेट में आने से मौत भी हो गई। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.